हेलो बच्चों, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है सीयूईटी एग्जाम में? मतलब कम से कम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा सीयूईटी एग्जाम में जिससे आप पास कहलाओगे, मतलब आप सेफ हो चुके हो। ठीक है, तो इस चीज को आज मैं ब्रेक डाउन करता हूं और आपको बताता हूं आपके एग्जाम के पहले कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या आपको रखनी चाहिए पास करने के लिए, कम से कम अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं भी करी है तो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इट्स योर भैया अनटोल्ड मैथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके इन वीडियोस के थ्रू। ओके, तो चलिए देखो, सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीयूईटी एग्जाम में ना पासिंग मार्क्स करके कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं है कि इतना मार्क्स आप लाओगे तो पास हो जाओगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा, दिस इज टेक्निकल चीज। मैं आपको समझा रहा हूं कि कितना स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे डरते हैं ना कि सर पासिंग मार्क्स कितना होगा, शायद आपको ना पता हो, तो मैं बता दूं कि सीयूईटी एग्जाम में चाहे आप एक नंबर भी क्यों ना लाओ, आप फेल नहीं कहलाओगे। वो क्या चीज है? मतलब ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां पे 30 या 33 या 27 नंबर आपको लाना पड़ेगा कम से कम पास करने के लिए, नहीं तो आपको क्रॉस लग जाएगा, आपको कंपार्टमेंट लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके लाइफ का सबसे पहला एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो सकता है आफ्टर योर क्लास 12th। हो सकता है आप नीट या जेईई वाले स्टूडेंट ना हो, तो आपको पहली बार शायद आपका कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं है ना। इसमें बच्चों के 60-60 हजार भी रैंक चले जाते हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आपको पासिंग मार्क्स के लिए नहीं डरना है। आपको डरना किस चीज से है, आपको क्या चीज दिमाग में रखना है, वो है कि कम से कम कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा जिससे आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। कम से कम आपको यह बात दिमाग में रखना है, ये नहीं कि पास फेल, समझ गए? तो कम से कम कितना मार्क्स, तो आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि आप जितना मार्क्स का पेपर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका टोटल पेपर 800 मार्क्स का बनता है। अब बोलोगे सर टोटल पेपर कैसे निकाले, टोटल मार्क्स का टोटल पेपर कैसे पता चलेगा, टोटल मार्क्स का कितना नंबर का हमारा पेपर है? तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपको बीए करना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको बीए करना है और बीएचयू से बीए करना है, डीयू से बीए करना है, जेएनयू से बीए करना है, चलो 3 यूनिवर्सिटी को एग्जांपल भी लेते हैं। तो डीयू में बीए करने की क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। तो उस केस में आपके टोटल 800 नंबर बनेंगे, क्योंकि 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन का टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया जाए 200 मार्क्स फॉर पर सब्जेक्ट, तो वो टोटल 800 हो जाएगा। एंड अगर आप बात करोगे कि फॉर बीएचयू, तो बीएचयू में क्या है कि बीए करने के लिए केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना है, वहां डोमेन का कोई काम नहीं है। तो उस केस में बीएचयू के लिए जो टोटल स्कोर होगा वो आपका हो जाएगा, आपका मान लो 250 मार्क्स का आपका हो गया जनरल टेस्ट और 200 मार्क्स का हो गया लैंग्वेज, तो 450 मार्क्स का हो जाएगा आपका बीएचयू के लिए टोटल मार्क्स। एंड वही जेएनयू में भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट है अभी जेएनयू से बीए करने के लिए, तो उस केस में भी आपका 450 मार्क्स हो जाएगा, लेकिन डीयू के लिए 800 मार्क्स। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल मार्क्स है, टोटल स्कोर जितना का आपका पेपर होने वाला है, चारों पांचों पेपर को मिला दो, तो जो टोटल स्कोर है उस टोटल स्कोर में से कम, मैं बता रहा हूं कम से कम किसी बढ़िया और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको 60% टोटल स्कोर का रखना पड़ेगा, कम से कम। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो मैं आपको रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में गिन रहा हूं, मतलब अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी एटलीस्ट अगर हो तो 60% आपको अपने टोटल स्कोर का लाना पड़ेगा। अब आपको यह कैलकुलेट कर लेना है कि आपका टोटल मार्क्स कितना है, मतलब आपका कितना नंबर का टोटल है, और उसका 60% आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कम से कम अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी हुई है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। अभी और चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर चुके हो एंड ऑलमोस्ट रिवीजन की आपको जरूरत है, या आप तैयारी के एंड में हो, आपको या सिर्फ मॉक टेस्ट की जरूरत है, आपका पढ़ाई पूरा हो चुका है, मॉक टेस्ट सीरीज आपको अंत के टाइम पे लगाना है, आपको सारे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज चाहिए, एंड वो भी उस तरीके से चाहिए जैसा आपका कंप्यूटर में शो करेगा एग्जाम टाइम में, उस इंटरफेस का चाहिए, या फिर आपको पूरा कोर्स ही चाहिए, तो हमारी रिवीजन बैच लाइव हो चुकी है, जहां पर आपकी पूरी A to Z रिवीजन कराई जाएगी सीयूईटी एग्जाम से पहले। एंड डेली बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ते रहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करते रहते हैं, कुछ बच्चे मॉक टेस्ट ज्वाइन करते रहते हैं। तो अगर आपको भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, रिवीजन बैच को ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना कि सर हमें आपका रिवीजन बैच ज्वाइन करना है, तैयारी करनी है, देन हम आपको अपने कोर्स में एनरोल कर लेंगे। सो डोंट वरी। ओके, चलिए अब देखो, अब बात इतनी है, इस बात को समझो कि आपको लाना पड़ेगा 60%। मैंने ये चीज आपको बता दी। अब ये 60% मैंने बताया है किसी कास्ट कैटेगरी वालों के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो कम से कम बच्चे कोशिश करना 75% से तो ऊपर रखो कम से कम, तभी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। देखो यूनिवर्सिटी मिलने को तो आपको 60% वाले में 60% अगर आपको है टोटल मार्क्स का, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो भी मिल सकता है, इवन 50 में भी मिल सकता है, लेकिन वो वैसा यूनिवर्सिटी नहीं होगा जो आप अपना ड्रीम देख रहे हो, जैसे कि डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, जेएनयू हो गई, जामिया हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
हो गई, अंबेडकर हो गई, तो इस केस में कम से कम आपको जनरल कैटेगरी में 75% रखना पड़ेगा। मैं ये कम से कम लिस्ट बता रहा हूं, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स समझ लो, इस तरीके से समझ लो पासिंग कि इतना लाओगे तो निकलेगा नैया पार, नहीं तो नहीं होने वाला है। मतलब इससे नीचे एडमिशन होने की चांसेस कम है। उससे बेटर होगा कि आप ड्रॉप ले लो फिर और नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो, वो फिर बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, है ना, कोई भी छल कपट कुछ भी नहीं है, जैसा है जो भी एज अ टीचर मेंटोर जो मैं देखते आया हूं पिछले साल की ट्रैक रिकॉर्ड एंड जितना इस साल बच्चों ने अपीयर करा है, इस साल के कंपैरिजन में पिछले साल को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इस साल बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्रॉक्सीमेटली 40% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो हाँ, आपको इस साल मेहनत तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, ना मैं कभी डराऊंगा। मैं बस आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं जिससे आप अभी से ही समझ जाओ कि कम से कम आपको कितना स्कोर करना चाहिए। ओके, तो 60% ऊपर रखो कम से कम टोटल मार्क्स का, अगर आपके पास रिजर्वेशन है, और अगर नहीं है तो 75% रखो। बाकी ज्यादा आता है तो वेल एंड गुड, फिर तो कॉलेज मिलेगा ही, यूनिवर्सिटी मिलेगा ही। ओके, और जितना ज्यादा लाते चले जाओगे, 100% ले आओ अपने टोटल स्कोर का, या फिर 800 मार्क्स का टोटल पेपर है तो 790, 780, 770 ले आओ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज मिल जाएगा तुम्हारा, और भारत के टॉप कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा उस केस में। तो उसके लिए आपको नहीं डरना है, आप ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करो, दैट्स इट। ओके, और आपको टेंशन नहीं लेना है बस। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छा नंबर आए, उन्हें भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिले। सिर्फ आप अकेले मजे क्यों लेंगे, उनको भी लेने दीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू।